शेर सिंह अब बूढ़ा हो चुका था। वो चाहता था कि उसके जीते जी वो किसी ज्ञानी को जंगल का राजा बना दे। इसलिए शेर सिंह ने जंगल के सभी प्राणियों को अपने दरबार में बुलाया। देखो भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और राजा का कर्तव्य निभाने में असमर्थ हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि राजगद्दी किसी ज्ञानी के हाथ में सौंप देना चाहिए। इसलिए जो भी राजा बनना चाहता है उसे बल और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। जो भी प्राणी मेरी परीक्षा में पास होगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। शेर सिंह का संदेश जंगल में आग की तरह फैल जाता है। जंगल के हर गली मोहल्ले में सारे प्राणी यही बात कर रहे होते हैं। बंदर भाई, आप राजा बन जाइए ना। आप चतुर भी है और शक्तिशाली भी है। हाँ वो तो ठीक है, मगर मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। शेर सिंह को अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। हाँ, मगर शेर सिंह चाहते हैं कि जो कसौटी पर खरा उतरेगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। भाई शेर सिंह तो बड़ा ही अक्लमंद राजा है। अरे मैं तो उनके इम्तिहान में पास ही नहीं हो सकता। दूसरी ओर शेरनी के मुंह बोले भाई लोमड़ी को भी राजा बनने की इच्छा हुई। इसलिए वो शेरनी के पास जाकर कहता है, दीदी, क्या तुमने सुना कि जीजाजी राजगद्दी छोड़ने वाले हैं? हाँ मैंने सुना। तो दीदी, क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? तुम राजा बनने के लायक हो, मगर तुम्हें शेर सिंह के इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लोमड़ी के हाँ कहते ही शेरनी लोमड़ी को लेकर शेर खान के पास पहुँच जाती है। लोमड़ी के साथ शेरनी को देखकर शेर सिंह बोला, महारानी, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ महाराज, मैं अपने मुंह बोले भाई को लेकर आपके पास किसी मकसद से आई हूँ। हाँ शेरनी, बताओ तुम यहाँ साले साहब को लेकर क्यों आई हो? मैं चाहती हूँ आप इसे राजा बना दीजिए। ये नहीं हो सकता। मगर क्यों? लोमड़ी क्यों राजा नहीं बन सकता? क्योंकि ये प्राणी राज्य परिवार से ताल्लुक नहीं रखता। महाराज, ये तो गलत बात हो गई। अगर नेता का बेटा ही नेता बनेगा तो हम में और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा? और आपने ही तो कहा था जीजाजी कि जो ज्ञानी होगा उसे आप राजा बनाएंगे। तो क्या मैं ज्ञानी नहीं हूँ? मैंने ये भी कहा था कि जो बल और बुद्धि की परीक्षा में पास होगा वही अगला राजा होगा। महाराज, याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपको शिकारियों ने बंधक बना लिया था, और उस दिन मैंने ही आपकी जान बचाई थी, और उस दिन आपने मुझे वचन दिया था। तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना है तो आप मुझे एक वचन दीजिए कि वक्त आने पर जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। मैं वचन देता हूँ, वक्त आने पर तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। अगर आपको अपना वचन याद है तो वादा निभाइए और मेरे मुंह बोले भाई को राजा बनाइए। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे राजा बनाने को तैयार हूँ, मगर इसे मेरी परीक्षा में पास होना होगा। मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ जीजाजी। ठीक उसी वक्त नदी के उस पार से गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। ठीक है लोमड़ी, तो बताओ ये किसकी आवाज है? ओह, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। लोमड़ी दौड़ता हुआ नदी की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर कहता है, महाराज, नदी के उस पार कुछ शिकारी लोग खड़े हैं और वो बंदूक से गोली चलाकर शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो पता करो वहाँ कितने शिकारी हैं। राजा बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैं अभी पता लगा कर आता हूँ जीजाजी। शिकारियों की गिनती करने के लिए लोमड़ी दौड़ता हुआ नदी के किनारे की ओर जाता है और कुछ ही देर में लोमड़ी वापस आकर शेर सिंह से कहता है, महाराज, वो 12 लोग हैं। अच्छा, तो वो 12 शिकारी हैं, मगर उनके हाथ में कितनी बंदूकें हैं वो बताओ। बंदूकें तो मैंने नहीं गिनी, अभी मैं गिन कर आता हूँ। एक बार फिर लोमड़ी बंदूकों की गिनती करने के लिए नदी की ओर दौड़ता है और कुछ ही देर में लोमड़ी बंदूकों की गिनती करके वापस आता है और फिर शेर सिंह से कहता है, महाराज, सबके हाथ में बंदूकें हैं, मेरा मतलब है कि उनके पास 12 बंदूकें हैं। तो अब पता लगाओ कि वो लोग कहाँ से आए हैं, जाओ। महाराज की आज्ञा पाकर लोमड़ी दौड़ते हुए नदी की ओर जाता है। हे भगवान, शेर सिंह ने तो दौड़ा दौड़ा कर मेरी छुट्टी कर दी। कहीं ये शिकारी लोग मुझे गोली न मार दे, मुझे डर लग रहा है। पर क्या करूं, हटती है फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा ना, आखिर राजा जो बनना है। फिर कुछ ही देर में शेर सिंह के सामने आकर लोमड़ी कहता है,
महाराज, वो पूर्व दिशा से आए हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं ये पता किया या नहीं? शेर सिंह के सवाल से परेशान होकर लोमड़ी रोते हुए बोला, दीदी, ये मुझे राजा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए देखो ना जीजा जी मुझसे कैसे कैसे ऊट पटांग सवाल करके मेरी फिरकी ले रहे हैं। तू रो मत मेरे भाई, मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। क्यों जी, इसे राजा नहीं बनाना है इसीलिए आप ऐसे ऊट पटांग प्रश्न कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक उसी वक्त शेर सिंह का बेटा शमशेर सिंह वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर भालू कहता है, महाराज, सबको मौका मिलना चाहिए। हम सभी जानवर चाहते हैं कि एक मौका युवराज को भी देना चाहिए। हाँ हाँ राजन, युवराज को भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलना चाहिए। देखो साथियों, मैं चाहता हूँ कि जंगल का राजा वीर, ज्ञानी और पराक्रमी होना चाहिए। इसलिए युवराज अगर राजा बनना चाहते हैं तो उन्हें भी इम्तिहान देना पड़ेगा। क्या वो इम्तिहान देने के लिए तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूँ पापा। युवराज की हाँ कहते ही जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तभी नदी की ओर से गोलियों की आवाजें आती हैं। ठीक है युवराज, क्या तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? अगर राजा बनना है तो पता लगाओ कि वो आवाजें किसकी हैं। जो आज्ञा पिताजी। शेर सिंह की आज्ञा का पालन करते हुए युवराज शमशेर सिंह आवाज की दिशा में नदी के किनारे की ओर चल पड़ते हैं। मगर काफी देर होने के बाद भी युवराज वापस नहीं लौटते हैं। ये देखकर लोमड़ी ने खट्टे मन से कहा, माफ करना महाराज, इतना समय बीत गया मगर युवराज अब तक नहीं लौटे। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाकर वापस लौट आता। थोड़ा सब्र करो लोमड़ी, युवराज जरूर वापस आएंगे। और अगर वो वापस नहीं आए तो मैं ही राजा बनूंगा। वो वापस नहीं आया तो मैं ही राजा बनूंगा। ठीक उसी वक्त युवराज शमशेर सिंह वापस आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, नदी के उस पार 12 शिकारी अपनी अपनी 12 बंदूकें हाथ में लेकर शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारे शिकारी पूर्व की ओर से आए हैं और आज रात वो हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आने वाले थे, मगर मैंने अपनी जान पे खेल के उन्हें गुमराह करके दूसरे जंगल छोड़ आया। क्या तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की युवराज? नहीं, जैसे ही शिकारियों ने मुझे देखा वो मेरे पीछे पड़ गए। बंदूक से उन्होंने मेरे ऊपर कई फायर किए, मगर उस वक्त शिकारियों से अपनी जान बचाना मेरा मकसद नहीं था। इस जंगल को बचाना मेरा कर्तव्य था। इसलिए मैं अपनी जान पर खेल के सारे शिकारियों को दूसरे जंगल में छोड़ आया और इसी चक्कर में मुझे यहाँ आने में थोड़ी सी देर हो गई। ये सुनकर लोमड़ी का सिर शर्म से झुक गया। महाराज, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, युवराज शमशेर सिंह ही राजा बनने के योग्य हैं। क्यों भाइयों? हाँ, युवराज को ही राजा बनाइए महाराज। महारानी, मैं चाहता तो बिना इम्तिहान लिए ही युवराज को राजा घोषित कर सकता था, मगर वो इस काबिल है कि नहीं यह जानना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने आम जानवर की तरह युवराज का भी इम्तिहान लिया और नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम्हारा मुंह बोला भाई हमारे इम्तिहान में फेल हो चुका है। अब तुम ही बताओ, इन दोनों में से मुझे जंगल का राजा किसे घोषित करना चाहिए? शेरनी के राय देने से पहले ही लोमड़ी बोला, महाराज, राजा बनने की चाहत में मैं भूल गया था कि जंगल का राजा तो शेर ही होता है। इसलिए युवराज शमशेर सिंह को ही राजा घोषित कीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। फिर शेर सिंह युवराज शमशेर सिंह को जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। घोषणा होते ही जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं और एक साथ सभी बोल उठते हैं, शेर सिंह जिंदाबाद, शमशेर सिंह जिंदाबाद, शेर सिंह जिंदाबाद, शमशेर सिंह जिंदाबाद।